नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 में से 30 प्लस लाना नंबर चाहता है। तो जो बच्चे 30 प्लस नंबर लाना चाह रहा है वो इस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। जो बच्चे अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं या 15-20 दिन से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिलहाल देखेंगे। पैटर्न को हम लोग समझ रहे हैं। आपको जो है टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो 35 में से 30 प्लस लाना चाहता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल में जो है ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 3 होती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए नंबर है, ये ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काय केंद्रीय घनाकार इकाई सेलों में पैकिंग में प्रयुक्ता होती है, तो कितनी होती है? काय केंद्रीय बोला है, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, पैकिंग ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो बीसीसी के लिए बोला गया है, बीसीसी। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी नंबर होगा 0.68, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अगर एससीसी पूछेगा सिंपल क्यूबिक के लिए तो इसका होता है 0.52 होता है, ठीक है। बीसीसी के लिए बता दिए, एक होता है आपका एफसीसी, ठीक है, इसका होता है 0.74% होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से हम बता दिए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए, विलायक में 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मोललता कहते हैं, ठीक है। विलायक में 1000 ग्राम पूछा है, ठीक है, या 1 केजी। अगर क्वेश्चन में दे देता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या क्या होगी, तो उसका आंसर होता मोललता, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है कि विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, तो इसका सही आंसर बी नंबर है आपका मोललता। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है? तो आपका जाके ये सी नंबर जो है क्वाथनांग उन्नयन, ये उसका उदाहरण। 6 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बेंजीन और टोल्यूइन जो है आपका आदर्श विलयन का उदाहरण है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसके 0.1 घोल का प्रासरणी दाब सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, ये CaCl2 का जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन, एक फेराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलायक से मुक्त होता है, ठीक है। तो CuSO4 में जो है 2 आयन से मुक्त होता है। इसका जो सही आंसर जो है वो बी नंबर है, 31.76 ग्राम तांबा। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत रसायन सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? इसका सही जो आंसर है
आपका ए नंबर है ये धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखेंगे। सेल अभिक्रिया Fe2 प्लस प्लस Zn, ये दोनों अभिक्रिया करके Zn2 प्लस प्लस Fe में विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसमें से आपको EMF निकालना है, EMF। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर बी नंबर प्लस 0.35 वोल्ट होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जंक है। जंक क्या होता है आपका जाके, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये जंक का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, जो लवण सेतु होता है, ठीक है, इसमें से किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो अगर अगर KCl का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर होगा, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये बी नंबर होती है। इसमें से आप लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा, और फिर जीरो ऑर्डर का भी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भिन्नात्मक हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शनल जो है वो कौन सा हो सकता है, तो इसका सही आंसर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका भिन्न ऑर्डर में भी होता है, लेकिन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ये भिन्न में नहीं होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल कणों का गमन कहलाता है। इसका सही जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, विद्युत कण संचालन। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो लोग भी जो है 30 से 30 प्लस नंबर लेकर आएँ। ठीक है, इसी प्रकार फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार बल कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो है वांडरवाल फोर्स काम करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है आपका जगह, एंजाइम प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह है, क्या है वह, आपका पृष्ठ सक्रियता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है कोहरा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। नंबर क्वेश्चन, अयस्कों के प्रगलन में गालक का कार्य होता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अशुद्धियों को दूर करना। 22 नंबर क्वेश्चन, थर्माइट विधि में अवकरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर एल्युमिनियम का होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है। ठीक है, सही आंसर जो है बी नंबर है, कॉपर पाइराइट से किया जाता है, और इसका जो है सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, CuFeS2 होता है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका AG जो है सही आंसर है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया गैस निम्नलिखित में से
किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर जो है डी नंबर CaO के द्वारा किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का जो है ऑप्शन नंबर डी P4 होता है। अगर इसमें पूछता कि सल्फर का क्या होता है, तो सल्फर का जो है आपका S8 होता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील होता है? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी H2O सबसे कम वाष्पशील है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? ठीक है, तो आपका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी HCl जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा आप लोग, फोन FON। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ही ऐसा एटम है जो आपका हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में जो है HCl है, तो Cl जो है इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर F2 जो है उस। 30 नंबर क्वेश्चन, ZnF2 की संरचना होती है, तो ZnF2 को संरचना आपका सही जो आंसर है आपका ए नंबर रैखिक के मतलब लिनियर होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है XE, इस तरह करके इधर एक फ्लोरीन लगेगा और इधर एक आपका फ्लोरीन लगेगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? ठीक है, रंगीन का मतलब होता है आपका कलर कंपाउंड है। ठीक है, डी ऑर्बिटल जिसका 0, ठीक है, और D10 भरा हुआ होता है, ये दोनों जो है आपका कलरलेस होता है, और इसके अलावा जितना भी सब आपका कलर कंपाउंड होता है। तो Zn2+ जो है आपका ये D आपका भरा हुआ होता है, ये कलरलेस होगा। ठीक है, Cu+ इसमें भी आपका D जो है भरा हुआ होता है, ये आपका कलरलेस होगा। ठीक है, इसका जो है आपका सही जो आंसर डी नंबर, इसका जो सही आंसर है आपका वो डी नंबर है V3+। ये आपका डी ऑर्बिटल इसमें पूरी तरह खाली नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर जो है डी नंबर होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो इसका प्रथम संक्रमण तत्व आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम से ही आपका शुरू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे सुचालक होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका Ag जो है चांदी, ये विद्युत का जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण धातु है? ठीक है, तो पीतल जो है एक ट्रिक है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। ट्रिक है आपका पिताजी। ठीक है, इसको याद रखना है पिताजी। तो पिताजी, ये पीतल जो है किससे मिलकर बना है? ये तांबा और जिंक। तो ऑप्शन देख लीजिए, तांबा और जिंक मतलब कॉपर और जिंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका कॉपर और जिंक, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आज जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सभी लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो सभी लिगेंड जो है आपका लुईस बेस होता है।
तो वीडियो को आज हम लोग 35 नंबर तक ही क्वेश्चन रखते हैं। कल जो है 36 से फिर हम लोग 70 तक सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों को 35 में से 30 प्लस नंबर लाना है तो वह सेकंड पार्ट के लिए वेट करें। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।